नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका खरबंदा हूँ। आई एम रोमेटोलॉजिस्ट एट उत्तरी पीतमपुरा, दिल्ली। आज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक्चुअली इट्स अ डिजेनरेटिव और लाइफस्टाइल डिजीज़। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल एज के साथ आए गए चेंजेस हैं जो हमारे कार्टिलेज में होते हैं। कार्टिलेज वो चीज़ है जो हमारी दो हड्डी के बीच में होती है, जो और इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज है नीज़ की या किसी भी जॉइंट की, वो घिसने लगती है। सो इट्स लाइक more of a lifestyle changes and a degenerative changes। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हम एज करते हैं, बॉडी का हर ऑर्गन एज होता है, उसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है। ये देखा गया है कि एशियन और चाइनीज़ पॉपुलेशन में जो नी का, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। तो जैसे जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर अपने घुटने को हम लोग मोड़ के बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट्स पहले यूज़ करते थे, तो इसलिए हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी का घिसना बहुत कॉमन है। इसमें क्या तकलीफ होती है पेशेंट्स को? इसमें जब वो जॉइंट को यूज़ करते हैं उसमें पेन होता है। जैसे मोस्ट कॉमनली नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो जब पेशेंट बहुत देर तक अपने नी को यूज़ करते हैं, जैसे बहुत देर तक चल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या खड़े हैं, तो नीज़ में पेन आ जाता है, और जब वो रेस्ट करते हैं तो वो पेन सबसाइड हो जाता है। तो ये एक डिजेनरेटिव या लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो किस तरह हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन टूल है इसको डायग्नोज करने का, वो है एक सिंपल एक्सरे। सिंपल एक्सरे देख के हम ये डायग्नोसिस कर लेते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो वो किस श्रेणी का है, क्योंकि ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। और ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, बिकॉज उसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपकी स्टेजिंग पे डिपेंड करती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस माइल्ड टू मॉडरेट है तो इसमें दवाइयों और इंजेक्शन का रोल है। पर अगर सीवियर हो चुका है, जैसे अगर पेशेंट कहता है कि हम 2 कदम भी नहीं चल पा रहे, हमारा घुटना इतना ख़राब हो गया है, तो उसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी की ही मदद ली जाती है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है वेट कंट्रोल या ओबेसिटी। ये देखा गया है कि जो मोटे लोग हैं या जिनका वेट ज़्यादा है, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है और उसके द्वारा होने वाला पेन भी बहुत कॉमन है। तो अगर हम इसके इलाज के लिए अगर अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने अगर 5 से 10 किलो भी शेडअप कर लिया, तो हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है वो बहुत कम हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस रिडक्शन, इस आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो कि डे टू डे कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ खास तरह की दवाइयाँ जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, जिसमें ग्लूकोसामिन और डायसरिन होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दवाइयाँ हैं ये माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेल्पफुल सिद्ध होती हैं। इसके अलावा एक तरह का इंजेक्शंस होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, जो ऑयल होता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम उसको नी में इंजेक्ट करने से भी पेशेंट को इसमें रिलीफ मिलता है, और ये इससे एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स तक रिलीफ बना रहता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी की एज को कम नहीं किया जा सकता। तो हम इन दवाइयों से, इन लाइफस्टाइल चेंजेस से सिर्फ जो डैमेज जो हो रहा है उसके प्रोग्रेशन को धीमा करते हैं, जिससे जो डैमेज है वो धीरे धीरे हो और हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरह नॉर्मल नी को अपना मेंटेन कर सकें। सो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, ड्रग्स एंड एक्सरसाइज, ड्रग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे जो नी के अराउंड के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं और हमारा बॉडी का वेट ले सकें, क्योंकि अगर जोड़ घिस रहा है तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो देखी गई है कि अगर हम स्पोर्ट्स शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो जो नी पेन का जो दर्द है वो जो नी पेन का दर्द बहुत कम महसूस होता है। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ना करना, स्टेयर्स का यूज़ कम से कम यूज़ करना, गिवन ऑप्शन अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए भी लिफ्ट है तो लिफ्ट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि चढ़ेंगे तो हमारा वेट कम होगा या अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर हम स्टेयर्स का चढ़ना उतरना बहुत यूज़ करते हैं तो उस पर हमारे नीज़ पे बहुत प्रेशर आता है, जिससे नी की कार्टिलेज खिसने लगती है। सो वी हैव टू डू सम लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने बताया, और आलती मालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना, ज़मीन पे नहीं बैठना, इन सब के अगर हम यूज़ में लाते हैं, सो ऑल दिस क्यूमुलेटिव थिंग्स से हम अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।